मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि आने वाले समय में ये सीमा हैदर बहुत ज्यादा नीचे गिरने वाली है और ऐसी ऐसी बातें क्लेम लगाएगी, इंजाम लगाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको याद है मैंने कहा था काफी दिन पहले, जी मैंने ये बात बोली थी कि आने वाले समय में ये पता नहीं क्या क्या बोलेगी, लेकिन हमें तो पता है, हम तजुर्बेकार हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमने इसकी सारी बातों का इंतजाम करके रखा हुआ है। इसकी हर चीज का जवाब देंगे, हर चीज का जवाब देंगे, कानूनी रूप से भी। हर जिस तरह की भाषा का, अगर ये इज्जत से बोलेगा तो इज्जत से जवाब मिलेगा, ये बदतमीजी से बोलेगा तो बदतमीजी से जवाब मिलेगा, ये कानूनी रूप से कोर्ट में आएगा तो हम कानूनी रूप से लड़ेंगे, ये प्यार से बात करेगा तो हम प्यार से जवाब देंगे, ये गलत तरीके से पेश आएगा तो हम गलत तरीके से पेश। जैसा इसका इसका डांस होगा, नाच होगा, वैसे ही इसका वारफेयर होगा। समझ रहे, कहावत है ना। जी जी तो वो इसके ऊपर है, जिस हिसाब से ये चलेगा उस हिसाब से हम रिप्लाई करेंगे। सर, गुलाम इसको हैदर अगर वहां आते हर हैं, चीज, गुलाम हैदर अगर वहां आते हैं, गुलाम हैदर के आने से पहले उन्होंने जाल बिछाना शुरू किया है, जिस तरह बार बार आतंकवादी उस तरह की चीजें कहना शुरू करती हैं, तो गुलाम हैदर के वहां कोई आने बात से कोई नहीं, उनकी जान को खतरा तो नहीं होगा? कोई हैदर बात की जान को खतरा तो नहीं को, है, उसकी फैमिली को कोई खतरा बात हो? नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा है, मैं बैठा हूं ना यहाँ, मैं बैठा हूं यहाँ, इसके कहने से आतंकवादी हो जाएगा क्या? इसके कहने से हो जाएगा? हमारे देश का डिपार्टमेंट जो है ना, वो हर चीज को जानता है, हमारे न्यायालय हर चीज को समझते हैं, यहाँ कानून से चलता है। हमारे देश का जो विभाग है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, वो इसके कहने से नहीं चलता, वो अपनी समझ से चलता है। हमारे देश का की पुलिस का नाम है, हमारे देश की के जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है या और अथॉरिटीज हैं, लीगल अथॉरिटीज हैं, वो अपनी समझ से चलती हैं, उनका एक कानून है, तरीकेकार है। ऐसे तो कोई भी किसी को कह देगा, हो जाएगा। वो एक बाप है, वो उसके 4 बच्चे फंसे हुए हैं यहाँ कोर्ट में, उसके उसके मुकदमे चले हुए हैं यहाँ पर, कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं उसके हक में। ऐसे कोई है? एक तो सर भारत सरकार, उन्होंने भारत सरकार भारत सरकार की एक एक चीज पर नजर है। ये हमारी भारत की सरकार है, हर चीज को देख के चलती है, परख के चलती है। ये ऐसे नहीं है, सर इतने बड़े असल में देश जैसे को चला रहे हैं हम, उन्होंने इतने बड़े देश को हमारा जो भारत है, जो हमारे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतने बड़े भारत को चला रहा है। वो ऐसे ही चला रहा है क्या? हमें सब जानकारी है सबके बारे में, और कैसे चलाना है, कैसे सुनना है, और कौन आदमी कितने पानी में, हम सब पता है। मोमिन साहब चूंकि वो जो एप्लीकेशन देते हैं, जो एप्लीकेशन वगैरह दी हैं, वो लिख रहे हैं डिवोर्स ही गुलाम हैदर, मतलब सीमा हैदर को गुलाम हैदर से डिवोर्स हुई है, तो डिवोर्स के कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है उनके पास, तो वो अपनी जो लेटर्स लिख रहे हैं इधर उधर, तो वो डिवोर्स ही बार बार लिख रहे हैं सर। अरे भाई जब तो कोर्ट में मैं पत्नी गुलाम हैदर माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ लेटर भेज रहे हैं, उसमें कह रहे हैं जी सचिन मीना की वाइफ, तो फंस तो खुद ही गए आप गुमराही में। तो आपने फॉर्जरी करी है, तो फंस तो खुद ही गए। एक तरफ कोर्ट में आपने कहा वो सच है, या जो राष्ट्रपति के यहाँ कहा वो सच है? फंस तो खुद ही गए, गलती तो खुद कर बैठे। उसके जिम्मेदार तो ये खुद है जी, उसके जिम्मेदार तो खुद है। इनके खिलाफ कानूनी वो डॉक्यूमेंट मेरे पास जब आ जाएंगे, मैंने कानूनी रूप से वो मंगा लिए हैं, तो इनके खिलाफ फौर्जरी की कार्रवाई करूंगा, इनको बख्शूंगा नहीं कानूनी रूप से। तो आपको सर जितने आपने केसेस किए हैं, चले जी वो वैसे मान नहीं रहे कि जी हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें केस का कुछ नहीं पता, ये फर्जी बातें कर रहे हैं, तो किसी जिन जिन अदालतों में आप रबूपुरा की, गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट्स में या यूपी की कोर्ट्स में गए हैं, तो क्या वहाँ सचिन, सीमा या एपी सिंह ने कहीं खुद रिज्यू किया है वहाँ कोर्ट में जाके देखा हो कि केस आया भी है नहीं आया? वो हमने सारे सबूत माननीय न्यायालय को दिए, और माननीय न्यायालय ने, माननीय ऑनरेबल कोर्ट ने सारे सबूतों पे बहस हुई है, वो सारे ऑनरेबल कोर्ट को दिखाए गए हैं, फाइल पे लगे हुए हैं सारे सबूत, सब कुछ है, और उनको देखने और परखने के बाद ही माननीय न्यायालय ने हमारे केस को एडमिट किया था, तीनों केसेस। लेकिन वो आज भी तो वही बात कर रही है, 2 महीने पहले बात कर रहे थे ना सर, आज भी तो वही बात कर रहे हैं, दुश्मन देश का बंदा है, केस नहीं कर सकता। अरे भाई उसके कहने से क्या होता है? भारत की सरकार जो चलती है, भारत के कानून से चलती है, किसी के कहने से नहीं होता, किसी के मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं होता, लोगों को गुमराह करने से नहीं होता, कानून के बारे में सर वो जो बात कर रहे हैं ना सर,
वो खुद भी ये बात कर रहे हैं जी, आपने अगर नोटिस करवा भी लिया कोर्ट से तो आपने अदालत को गुमराह किया है, आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं सर बार बार। अदालत जो है, हम तो एक वकील हैं, अदालत जो है सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 1000 वकीलों को सुनती है डेली। उनका जो जज साहब बैठे होते हैं, उनका अकेले का एक माइंड 1000 वकीलों को सुनता है। हम तो एक वकील है, हमारे पास तो एक व्यक्ति का दिमाग है, वो सुबह से शाम तक कम से कम 1000 वकीलों के माइंड को सुनते हैं। वो कानून को पढ़ के आए हैं, परीक्षा पास करके आए हैं, रोज फैसले करते हैं, उनको सब पता है कि कौन कितने पानी में और कौन क्या कह रहा है। वो कानून से चलते हैं, इसके कहने से नहीं होगा। अदालतें गुमराह नहीं होती, अदालतें सेटिस्फाई होती हैं कानून से, और सेटिस्फाई होने के बाद ही किसी मामले को एडमिट करती हैं। इसके कहने से गुमराह हो जाएगा क्या? जैसे खुद देश को गुमराह कर रहा है, ऐसे जो है ना ये अफवाह फैला रहा है। माननीय अदालत सब कुछ परखने के बाद ही नोटिस जारी करती है, ऐसा नहीं होता। मोमेंट साहब, सर आपने एक बात की, जो गुलाम हैदर के रिश्तेदार यानी कि स्वयं सीमा की बहनें और उसके बाद उनके बच्चे, उनके बहनोई और दीगर रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तकरीबन लगभग 20-25 लोग होंगे। तो आप के क्लाइंट गुलाम हैदर ने आपको कह दिया कि जी आप बुलाएंगे गवाही के लिए, तो हम सब आ रहे हैं, पूरी फैमिली के लोग आ रहे हैं? नहीं, मैं कोर्ट में लिस्ट दूंगा ना, कोर्ट में लिस्ट दूंगा मैं बना करके, ये मेरे गवाह हैं, इनको मैं बुलाना चाहता हूँ। मैं कोर्ट में लिस्ट दूंगा गवाहों की, और कोर्ट में मैं एक अर्जी लगाऊंगा कि मैं कोर्ट से ऑर्डर कराऊंगा ना सबके, और और मैं भारत सरकार को दूंगा कि ये मेरे गवाह हैं, मैं इनको बुलाना चाहता हूँ, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, मैं स्पॉन्सर करूंगा उनको, और कोर्ट के काम के लिए बुलाऊंगा ना, सबकी गवाही कराऊंगा मैं कोर्ट में। झूठ का झूठ और सच का सच, और पानी सब सामने आ जाएगा, कौन कितने पानी में है। सर लेकिन सीमा तो कहती है ना जी, आई डोंट केयर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जो करना है कर ले। तो कोई क्या बात कर सकते नहीं, तो अरे उसका चेहरा देखो आप, वो उसकी हंसी गायब है, आप देखो ना, चेहरे पे तो हवाई उड़ी हुई है, नींद, चेहरे पे तो शुरू से फिटकार थी सर, चेहरा उसका फ्रेश था। उसको नींद नहीं आती है, टेंशन में है। क्या बोल रही थी, मेरी तस्वीर दिखा के देखिए जी, मुझे तो टेंशन हो जाती है, मुझे तो। भाई आपने टेंशन के काम किए हैं तो टेंशन हो रही है ना। आप टेंशन के काम ना करती, आप तलाक लेके आती, आप उसके बच्चे उसको सौंप देती। टेंशन के काम आपने खुद किए हैं ना। अब तक कानूनी कार्रवाई से आप बच रही थी क्योंकि वो सऊदी अरब में था, अब वो आया है तो फिर अब वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहा है। कानूनी कार्रवाई करने का सबको राइट है, सबको अधिकार है सर। वो तो कानून से कर रहा है ना, वो सर तो केस के मोमेंट साहब, माननीय ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू कर रहा है ना भाई। सर वो तो माननीय न्यायालय से भारत के कानून के मुताबिक मांग कर रहा है। आप आइए कोर्ट में पेश होइए, जवाब दीजिए, अपना फैसला तो कोर्ट ने करना है ना, माननीय कोर्ट ने करना है। आप अपनी दलील दीजिए, हम अपनी दलील देंगे, आप अपनी गवाही दीजिए, हम अपनी गवाही देंगे। तो जो माननीय न्यायालय फैसला करेगा उसको मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। सर असल में मसला ये है कि एपी सिंह साहब जो फरमाते हैं, ये धर्म परिवर्तन का मसला पुराना है, और जो उन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह दी थी वो भी सब पुरानी है। अब पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के आप लोग जो है नया पंगा दिखा रहे लोगों को, ये सब पुराना है, नई बात थोड़ी। हमारे पास तमाम वीडियो है। इसने रबूपुरा के अंदर स्पेशल प्रोग्राम किया, उसके अंदर धार्मिक लोगों को इकट्ठा किया, आम लोगों को इकट्ठा किया, पूरे परिवार को इकट्ठा किया, सब लोगों को उसमें शामिल किया और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया। हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फरीदाबाद में दी हुई है बल्लभगढ़ के अंदर, जिसपे एसीपी जांच कर रहे हैं। मेरी बात हुई है उनसे, एसीपी जांच कर रहे हैं सीमा हैदर पर भी और सचिन मीणा पर भी और डॉक्टर एपी सिंह पर भी। एसीपी जांच कर रहे हैं, उसके अंदर डीसीपी के साइन हो चुके हैं, एसीपी के साइन हो चुके हैं और उस पर जांच चल रही है। इसको पता लग जाएगा कि आप कैसे नाबालिग मुसलमान बच्चों का धर्म परिवर्तन करते हो। किसी को राइट नहीं है, एक वकील को जो कानून का जानकार है उसको तो बिल्कुल भी राइट नहीं है कि धर्म परिवर्तन करे बच्चों का। वो कह रहे हैं ये सब पुराना है, ये नई बात नहीं है, सब पुरानी हो चुकी है। तो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। पुराना कहाँ है? 3 साल की तो उसकी बच्ची है, आप कह रहे हो 4 साल पुरानी बात है। वो तो 3 साल की उसकी बच्ची है, 4 साल का बच्चा है,
5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, वो तो आपकी बात है कि आप उन बच्चों को धार्मिक नारे लगवा रहे हो वीडियो के अंदर। आप उसके अंदर जो है उनको अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हो, धार्मिक शिक्षाएं दे रहे हो। अगर वो बच्चे बड़े हो जाएं, 18 साल के हो जाएं, और उनको लगता है कि उनको तो बेचारों को धर्म का पता ही नहीं, कौन सा धर्म हिंदू है, कौन सा मुसलमान है, कौन सा सिख है, कौन सा ईसाई है, वो बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं और 18 साल के बालिग हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमें हिंदू धर्म में जाना चाहिए या हमें सिख धर्म में जाना चाहिए या हमें किसी भी धर्म में परिवर्तन करके जाना चाहिए, तो ये उनको कानूनन राइट है। उसके लिए उनको कानून का रास्ता अपना करके जो भारतीय कानून और शर्तें और कंडीशन है उनके तहत भारत सरकार को आवेदन करना पड़ेगा, और वो अपना मर्जी से धर्म परिवर्तन करते हैं, वो एक अलग बात है, वो कानूनी रास्ता है। लेकिन उनको समझ नहीं है। आप 4 मुसलमान बच्चों को, 4 बच्चों को वकील होते हुए आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये आपका वकालत के पैसे को बदनाम कर रहे हैं। कौन सा एडवोकेट एक्ट ये कहता है, आपको इजाजत देता है कि आप मुस्लिम बच्चों का धर्म परिवर्तन कराएं? आप होते कौन है भाई? आप कोई मुल्ला है, कोई मौलवी है, कोई पुरोहित है, कोई गुरु है, क्या है आप? आपकी हम कानून रूप से खाट खड़ी कर देंगे। आप मोमिन है साहब, कौन? भारत के मोमिन साहब, कानून को तोड़ने वाले आप है कौन भाई? मोमिन और हम साहब, आपको सर, कानून नहीं, हम आपको कानून नहीं तोड़ने देंगे। जो हमारे भारत का कानून है, आपको कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। किसी को राइट नहीं है नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करना। आप होते कौन है भाई?